मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लगातार परमेश्वर की कलाम से अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे एक सच्चा आनंद जो हम खोज रहे हैं वो हमें कहाँ मिलेगा। एक सच्चा आनंद और पवित्र आनंद की परिभाषा क्या है, तो हम जानेंगे सच्चा आनंद और मसीह आनंद, पवित्र आनंद क्या है। सच्चा आनंद, मसीह आनंद, पवित्र आनंद, यह हृदय की चिरस्थायी प्रसन्नता है, यानी कि हमारे हृदय में हमेशा बनी रहने वाली खुशी और प्रसन्नता है जो यीशु को जानने, अनुभव करने और उस पर विश्वास करने से आती है। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे सोचों विचारों में, हमारी आत्मा में जो प्रसन्नता आती है, किसके द्वारा? यीशु मसीह को जानने के द्वारा, अनुभव करने के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा जो प्रसन्नता, जो खुशी हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हृदय में जो खुशी आती है, जो हमेशा बनी रहने वाली है, उसे कहते हैं सच्चा आनंद। मसीह आनंद आत्मा में एक अच्छी भावना है। मसीह आनंद आत्मा में एक अच्छी भावना और एहसास है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वचन और दुनिया में मसीह की सुंदरता को देखने के लिए प्रेरित करता है। जो आनंद हमारे हृदय में हमेशा के लिए बना रहता है, किसके द्वारा? यीशु मसीह के जानने के द्वारा, अनुभव करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा जो खुशी और प्रसन्नता हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, उसे कहते हैं सच्चा आनंद। और ऐसा आनंद कभी टलता नहीं, ऐसा आनंद अनंत काल के लिए बना रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, संसार में जो आनंद है वो मिटने वाला आनंद है। संसार की वस्तुओं में, धन दौलत में जो आनंद हम ढूंढते हैं वो पल भर के लिए है, वो मिटने वाला है। लेकिन सच्चा आनंद हमेशा बने रहेगा। दुख में, कष्ट में, परेशानी में, सताव में हमेशा बने रहेगा। याकूब की पत्री मेरे साथ निकाले, वहां पर सच्चे आनंद की बहुत बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी गई है। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ऐसा आनंद, ऐसा सच्चा आनंद, पवित्र आनंद जो यीशु को जानने के द्वारा, अनुभव करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में हमेशा बना रहता है, वो आनंद जब परीक्षा में हम होते हैं, कठिनाई में, दुख में जब हम होते हैं, तब भी हम आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु को जान गए, क्योंकि हमारे पास यीशु है। वो कष्ट और वो दुख यीशु से बढ़कर नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। तो कहने का मतलब है ऐसा आनंद जो हमेशा बना रहता है। यदि वो संसारिक आनंद होता, हमें कष्ट होता, दुख होता, हमें लोग सताते, तो हम वहीं पर ढेर हो जाते, वहीं पर हम प्रभु को छोड़ देते। लेकिन वो आनंद जो यीशु को जानने के द्वारा हमारे अंदर आता है, वो होता है एक सच्चा आनंद, वो होती है एक सच्ची प्रसन्नता जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाली जाती है। तो मेरे प्रभु के लोगों, आज सच्चा आनंद हमने जाना, लेकिन हम सच्चा आनंद कहाँ खोज रहे हैं? जानने के द्वारा भी, प्रभु को जानने के द्वारा भी, परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा भी, वचन को पढ़ने के द्वारा भी, इन सब बातों को जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यीशु को जान गए, परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, फिर भी हम आनंद कहाँ खोज रहे हैं? इस बात को जानना है। यदि अभी भी हम आनंद को संसार में खोज रहे हैं तो वो आनंद आपका सदा नहीं बना रहेगा। हमें असली आनंद परमेश्वर के निकट रहकर मिलता है। भजन संहिता 16:11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, संसार में कोई आनंद नहीं है। तो मेरे प्रभु के लोगों, हमारा सच्चा आनंद हमें कहाँ मिलता है? हमें ये आज जानना है। सबसे पहला पॉइंट, सच्चा आनंद परमेश्वर में मिलता है। रोमियो 5:11 पहला पॉइंट, सच्चा आनंद हमें परमेश्वर पर मिलता है। जैसे फिलिप्पी की पत्री 4:4 में पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। मेरे प्रभु के लोगों, पहला पॉइंट
सच्चा आनंद हमें परमेश्वर में मिलता है। रोमियो 5:11। केवल यह नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हम पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो गया। हमें इस बात को जानना है, तब हमें आनंदित होना है। हमें संसार में आनंद नहीं खोजना है। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, हमें इसको हमेशा याद रखना है और आनंद और मगन रहना है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। संसार की वेस्ट होने वाली चीजें, नाशवान चीजों पे अपना आनंद मत मनाएं, बल्कि परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर में हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह ने कराया है। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा में। रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, उसमें हमें क्या होना है? आनंदित होना है। संसार की वस्तुएं, खाना पीना, ये सब नाशवान है, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में चले गए तो परमेश्वर के नागरिक, परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के नाते हमें धर्म और मेल मिलाप और आनंद बनाना है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो दूसरा पॉइंट था, पवित्र आत्मा में हमें आनंद खोजना है। हमें यह महसूस करना है, हमें यह हमेशा याद रखना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा के 9 फल भी हमारे अंदर है। ये इस बात पे आनंद मनाना है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल परमेश्वर के साथ करा है। इस बात में हमें आनंदित होना है। दूसरा, हमारे अंदर, हमारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा है। हमारे अंदर, हमारे ऊपर एक छाप लगी है पवित्र आत्मा की, जिसके फल हमारे अंदर है। उस पर हमें आनंदित होना है। तीसरा पॉइंट, स्वर्ग में नाम लिखे जाने से हमें आनंदित होना है। लूका 10:20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। हमें संसार की बनावटी चीजें, नाश होने वाली चीजें, धन संपत्ति पर आनंदित नहीं करना है। हमें आनंदित कहां करना है? कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। चेलों ने कहा प्रभु से कि प्रभु, हमने आत्माओं को अपने वश में कर लिया है, दुष्ट आत्माओं को अपने वश में कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए, हमें हमेशा याद रखना है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, हमारे ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा के हम फल हमारे पास है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? इसी में हमें आनंद मनाना है। चौथा पॉइंट, उद्धार में। हमारा उद्धार हो चुका है, प्रभु में विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है, उसी में हमें आनंद मनाना है। यशायाह नबी की पुस्तक 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, क्योंकि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हमारा उद्धार हो चुका है, हमें इस बात पर आनंद मनाना है। हमारा उद्धार हो चुका है, इस बात पे हमें आनंद मनाना है। प्रभु के लोगों, संसार की नाशवान और खत्म होने वाली वस्तु पर आनंद मत मनाइए। हमें परमेश्वर से हमारा मेल हो गया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, स्वर्ग में हमारे नाम लिखे गए, हमारा उद्धार हो गया है। इस बात पर आनंद मनाइए। पांचवा पॉइंट, यीशु मसीह कि विजय में आनंद मनाइए। यीशु मसीह ने संसार में विजय हासिल की है और हमें भी विजय दिलाई है, हमें भी जीत दिलाई है। इस पर आनंदित रहे। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, इस बात में आनंद मनाइए। मेरे प्रभु के लोगों, हमारा आनंद कहाँ रहना चाहिए? हमारा आनंद परमेश्वर के साथ मेल हो चुका है, उसमें रहना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसमें हमारा आनंद होना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर है, उसमें हमें आनंद रहना चाहिए। हमारा उद्धार हो गया है, उसमें हमें आनंदित रहना चाहिए। हमें अनुग्रह मिला परमेश्वर का, उसमें हमें आनंदित रहना चाहिए। हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए, उसमें हमें आनंदित रहना चाहिए। और छठा पॉइंट, सुसमाचार प्रचार की उन्नति में। प्रेरितों 15:3। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया
और हुए फिनाके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते हुए, और सब भाई बहुत आनंदित हुए। मेरे प्रभु के लोगों, प्रेरित और चेले जब सुसमाचार सुनाते तो भाई मिलकर बड़ा आनंद करते थे। हमें इस बात पर आनंद मनाना है कि हम सुसमाचार सुनाते हैं। हमें इस बात पर आनंद मनाते हैं कि सुसमाचार सुनाते हुए हम पर सताव, दुख और कष्ट होता है। प्रभु, ये पल भर का आनंद हमें अनंत काल का आनंद दे देगा। ये पल भर का दुख हमें अनंत काल का आनंद देगा। मेरे प्रभु के लोगों, हमें आनंदित मनाना है कि हमें सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। 7वां पॉइंट, परमेश्वर के वचन में आनंदित रहना। भजन संहिता 1:2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो आनंद ढूंढता है वो परमेश्वर के वचन में आनंद ढूंढ रहे। प्रभु का वचन वहां पर कहता है कि धर्मी व्यक्ति कहां प्रसन्न रहता है, कहां आनंदित रहता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसकी आनंद कहां छुपा है? परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में वो रात दिन ध्यान लगाए रखता है, क्योंकि उसे सच्चा आनंद वहां मिलता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें सच्चा आनंद ढूंढने की कोशिश करनी है। हमारा सच्चा आनंद धन दौलत जो नाश होने वाला संसार का, उसमें नहीं है। हमारा सच्चा आनंद संसार की मित्रता, उस पे नहीं है। हमारा सच्चा आनंद संसार की किसी भी वस्तु पर नहीं है, ज्ञान बल बुद्धि पर नहीं है। हमारा सच्चा आनंद केवल परमेश्वर की निकटता में, हमारा सच्चा आनंद केवल परमेश्वर में है। हमारा सच्चा आनंद हमें मनाना चाहिए कि हमारा उद्धार हो चुका है। हमें सच्चा आनंद मनाना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हमारा सच्चा आनंद हमें मनाना चाहिए कि स्वर्ग में हमारे नाम लिखे गए। हमारा सच्चा आनंद हमें मनाना चाहिए कि यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया। हमें सच्चा आनंद मनाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया है, हमें भेजा है। और हमें सच्चा आनंद मनाना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है और हम उस पर दिन रात ध्यान लगाए रहते हैं। प्रभु के लोगों, आज हमने जाना सच्चा आनंद क्या है और सच्चा आनंद हमें कहाँ ढूंढना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।